ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बड़ी सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान खिंचवाया, दिव्य गुणों का महत्व समझाया। सूक्ष्म धारणा जो हर बच्चे को करनी है कि भोजन करते समय केवल बाबा याद रहे, एक एक गिट्टी बाबा की याद में हो, एक एक कोर जब बाबा की याद में खाएंगे तो उसमें शक्ति भर जाएगी। एक दूसरे को भी बाबा की याद दिलानी है कि भोजन करते बाबा को याद करो। बाबा ने कहा माया याद भुलाएगी, लेकिन ये मेहनत हर बच्चे को करनी है। अमृत वेले उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बाबा के सिवाय कोई भी याद ना है। अब तक तुम बच्चे उसे पुकार रहे थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। अब वो आकर मात पिता बने हैं, वही माली भी है, बागवान भी है, खिवैया भी है। अब हम उसके बने हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा कई बच्चों की रिपोर्ट आती है, अभी तक ये प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, क्रोध से बात करते हैं। बाबा ने कहा अगर कोई बच्चा बाबा का बनकर क्रोध करता है तो बहुत डिसर्विस होती है। आपके सामने कोई क्रोध करे, आपके ऊपर उसका इफेक्ट ना आए, आप प्रेम से बात करो। ऐसी ताकत अपने में लाओ कि आप क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। याद का पुरुषार्थ हर बच्चे को करना है, यथार्थ रीति याद करना है। बाबा ने कहा मेरे साथ घर चलने की खुशी खुशी तैयारी करो। घर चलना है तो पूरी तैयारी के साथ चलना है, आत्मा को याद से पावन बना लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दूसरे को बाबा की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। याद करते करते आप पास विद ऑनर हो जाएंगे। क्वेश्चन है किससे कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाबा के पास आती है? कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते हैं, इसलिए बाबा के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेंगे? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीता है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं, बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले आंखों से किसी को भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक की तरफ लगाते रहो। अंडरलाइन करेंगे, हाथों से कर्म करते रहो, दिल से माशूक को, सर्वशक्तिवान को याद करते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं, उनसे भी बाबा बात करते हैं। आधा कल्प तुमने बाप को याद किया, द्वापर कलयुग में बाबा को पुकारा, उन्हें याद किया। ड्रामानुसार अब तुम्हें बाबा की स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को, बाप के पतित से पावन बनाने व सबकी सदगति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम रच्यता रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम्हें स्मृति आई है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं? जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया, वही अब भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए, अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुम्हें सारी स्मृति आई, इसे कहा जाता स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई। जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया,
अब पारलौकिक बाप कहते पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है, नई लेता है। ये बात सतयुग से लगती है, तो तुम भी सतयुग से लेके खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते बाकी थोड़ा समय है, तुम्हें धीरज मिला है, तुम खुशी में हो। हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा। ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं। बाबा बागवान है, नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो खुद माली भी है, हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे है, ये तुम बच्चे जानते हो। ये सब अनेक जन्म, अनेक नाम हैं। अनेक नाम, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी उनको ही करना है। बाबा कहते यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। यहाँ जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, क्यों ना हम भी उन्हें याद करें। चित्र में भी दिखाया, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ने कहा जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो वो बोल नहीं सकती है। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? भले कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, वहाँ परमात्मा बोलता नहीं, वहाँ इशारा भी नहीं होता। परम धाम में इशारा भी नहीं होता। ड्रामानुसार आप ही पार्ट बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण करके पार्ट बचाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बचाती हैं। अब हमें स्मृति आई और किसी की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। वहाँ नया शरीर हमें मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है अभी 5 विकारों को छोड़ना है, तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पे ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अभी 9 कला। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम हो जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अब वही अवस्था है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर वापस लिया तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। विकारों का दान देकर वापस ले लिया तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं। राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में तो विकारों की बात है। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने। दिल के अंदर देखते रहो, हमारी दिल बाबा से लगी हुई है। चेक करो, हमारी दिल बाबा से लगी है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। कोई भी कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाबा कहते और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। और सत्संगों में माशरूक को कोई जानते नहीं, ये भी नहीं जानते आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट बूंदा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा। तो हम देवता घराने के थे, ये भी नहीं जानते। अब तुम्हें स्मृति आई, हम ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये सब बाबा की महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी को दुख मिले। हमारे मुख से
ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे किसी को दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तुम्हें भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। कभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप अभी बने नहीं, इसलिए रिपोर्ट आती है, वो भी समझ जाते हैं इनमें भूत है। जिनमें खुद भूत है वो औरों का भूत क्या निकालेंगे। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, चित्र सामने देखेंगे श्री लक्ष्मी नारायण का कितना खींचता है। हमको भी ऐसा बनना है। तुम्हें पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। ऐसे नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए, नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके मुझे अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो ये वंडर खाएं कि यह तो ठंडा हो जाएगा। शुभ भावनाओं के फूल चढ़ाएंगे। सरल शब्दों में क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना है। आपको प्रेम से ही बात करनी है। ये प्रेम से बात करना ही फूल चढ़ाना है। बाबा ने को वंडर खाएंगे, बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना। हम हैं राम की संप्रदाय, खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ के बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो, देखो कितना समय बाबा की याद में खाया, चेक करो, अपने आप से पूछो। भोजन करते किसी को 20 मिनट लगते हैं, किसी को 15 मिनट, किसी को इससे भी कम ज़्यादा। क्या पूरा समय बाबा याद रहा? अगर सारा समय याद किया, ये भी बड़ी बहादुरी है। भोजन पर 1-2 को इशारा देना, बाप को याद करो। क्या इशारा देंगे? एक बाबा को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। एक एक गिट्टी पर जितनी बार हम रोटी तोड़ते हैं, जितने कोर लेते हैं, उतनी बार याद दिलाओ। हमारा है ही राजयोग, सहज राजयोग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है। परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है? तो सर्वशक्तिवान है तो उनमें क्या शक्ति है? ये नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है, नहीं। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, ये शक्ति है ना। देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है, भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प में 1 बार आता हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है। कल्प में 1 बार आता हूँ, तुम्हें भी खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो सोहम का अर्थ भी समझाया। हम सो परमात्मा नहीं, परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ये हो गया हम सो के दर्शन का, हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय है अमृत वेला। तो 5वीं ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। 5वीं ऑनर बनने के लिए श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाबा को याद करना। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहना। 1-2 को बाबा की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। विकारों का दान देकर
कभी वापस नहीं लेना, किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है, अंदर जो भी भूत हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान है, मालिकपने की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपने की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपने की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। ब्राह्मण आत्मा अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वयं प्रति, सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ, तो समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्वभाव और संस्कार, स्वभाव में स्वयं का भाव सामने लाओ, आत्मिक भाव। संस्कार शब्द आते ही अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ, तो समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। श्लोक ने वरदानों की शक्ति जमा करो, वरदानों की शक्ति जमा करो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है ये तो हम जानते हैं। खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा, बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कहते हैं। जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा ने हमें खुश नसीब बनाया, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना सब कर्मों के ऊपर मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी करने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उस समय स्वयं परमात्मा गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराई सब मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। जिस समय ओम शांति कहते हैं उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाले हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं तो उनको अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना है। इसको अजपा जाप कहते हैं। परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना है, इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप माना कोई मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। कोई मंत्र नहीं जपना, नेचुरल परम पिता की याद में रहना। इसको पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं परमात्मा की याद में रहती हैं उनको योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। योगी और योगनिया कहा जाता। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब विकर्मों और पापों का बोझा नष्ट होता है। आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती हैं। अब ये चाहिए नॉलेज, तब योग पूरा लग सकता है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान कौन सा है? अपने को आत्मा समझ एक परम पिता की याद में रहना। आज हम अभ्यास करेंगे मैं समर्थ आत्मा हूँ। मैं समर्थ आत्मा शक्तियों से भरपूर हूँ।
मैंने स्वभाव संस्कार को समझा है। मेरा स्वयं का भाव सबके लिए कल्याण का है। मेरे अनादि संस्कार अति श्रेष्ठ हैं। मैं समर्थ आत्मा, परवश स्थिति से मुक्त, सदा शक्तिशाली हूं। सर्वशक्तिवान बाबा पर, उनकी शक्तियों पर एकाग्र हो जाएं। उनकी अनंत किरणें मुझ में समा रही हैं, मेरे सामर्थ्य को बढ़ा रही हैं। मैं समर्थ आत्मा हूं। मैंने आज संकल्प किया है, भोजन पूरा समय एक बाबा की याद में खाना है। अमृत वेले शक्तिशाली योग से पांचवें डोनर बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम